धन्यवाद हो। इफिसियों की पुस्तक से पहले कुछ बातें मैं आपसे कहना चाहता हूँ और उसके बाद परमेश्वर के बाद हम इफिसियों के बारे में गौर करेंगे। तो यहाँ मैं बात कर रहा हूँ इस समय वचन 119 का 108 वचन, जहाँ लिखा है, हे यहोवा मेरे वचनों को स्वेच्छा बलि जानकर ग्रहण कर और अपने नियमों को मुझे सिखा। स्वेच्छा बलि जानकर मेरे होठों के वचनों को काली में तो वचन पढ़ेंगे भाई। होशे 14:2। बातें सीख कर और यहोवा की ओर फिर कर उससे कहें, सब अधर्म दूर कर, अनुग्रह से हमको ग्रहण कर, तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। अनुग्रह से मैं ग्रहण कर तब हम धन्यवाद रूपी बलिदान चढ़ाएंगे। हमेशा हमें परमेश्वर अनुग्रह में आगे बढ़ना है, यानी अपनी योग्यता को न समझते हुए या ये न समझ के कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत बाइबल पढ़ते हैं, बहुत प्रार्थना करते हैं, जा सकते हैं, बल्कि ये पहचाने कि उसका अनुग्रह से ही हम उसके हजूरी जा सकते हैं। और तब हम धन्यवाद का ही बलिदान चढ़ाएंगे जब तो हमारे मुंह से बुड़बुड़ाना या फालतू बातें, संसारिक मजाक, संसारिक बातें, व्यर्थ बातें निकलेंगी ही नहीं। उनके लिए जगह कब रहती है? जब उनको वचन ना हो। एक प्रभुदास थे दिल्ली में, एम के चाको, उनसे आप कुछ ही बात करेंगे तो जवाब वो वचन से ही बोलते थे। उनमें हर समय वचन था उनके पास, क्योंकि वचन भरा हुआ अंदर। तो जो आपके मन में भरा हुआ वही बाहर निकलेगा। तो ये मत सोचिएगा कि वो तो हमें गंभीर में रहना है, मुस्कुराना भी नहीं है। ज़रूर वो मुस्कुराहट ना हो जो संसारिक मुस्कुराहट है, जो क्षणिक है। हमारी मुस्कुराहट हमेशा रहने वाली हो, कि हमारे सामने कोई गाली भी दे रहा है तो मुस्कुरा सके, हमारे कोई बुरा भी बोल रहा है, हम झूठा इल्जाम लगा रहा है तो हम मुस्कुरा सकें। वो मुस्कुराहट तब होगी जब आत्मा में प्रभु की संगति का भरपूर आनंद होगा, जब हमारे जीवन में शांति और आनंद का स्रोत प्रभु होगा, प्रभु का वचन होगा, न कि सांसारिक बातें। सांसारिक बातों का जो आनंद होगा वही हमें उन बातों की तरफ लेके जाएगा। सो हम हमेशा अपने आप को इस बात से बाखबर रखें कि हम क्या बातें पढ़ रही हैं, हमारा ध्यान किन पर है। अगर हमारी वचन से प्रीति है, कहता है मुझे अपने नियमों को सिखा, तेरे नियमों को कैसे पालन करना है, कैसे हमने इच्छा करनी है, कैसे हमने लगन लगानी है, कितना हमने प्यार करना है। उससे प्यार करने का मतलब क्या है? जब हम उससे प्यार करेंगे तो हमारे अंदर नफरत जाएगी संसारिक बातों से। हमारे दिल हमारे को अच्छा नहीं लगेगा, हम कहेंगे ये बचपनी बातें हैं, हमें नहीं चाहिए, दुनिया को करने दो। सो हम इस बात को हमेशा गौर रखें कि परमेश्वर हजूरी में हमने क्या चढ़ाना है। और जब वो हमारे साथ हर समय है तो हम सोचें हमारे मुँह से कौन सी बातें निकलनी है। इसीलिए वो यिर्मयाह 15:19 देखें, जहाँ परमेश्वर कहता है कि तुम अनमोल न कहो, अनमोल कहो, निकम्मी बातें न कहो, तुम्हारा मुंह क्या बोलेगा। देखें जरा 15:19। हे यहोवा, नहीं ये नहीं होगा, नहीं होगा। यह सुनकर यहोवा ने यो कहा, यदि तू फिरे तो मैं फिर से तुझे अपने सामने खड़ा करूंगा। यदि तू अनमोल को कहे और निकम्मे को ना कहे। अनमोल कहे और निकम्मे को ना कहे। सिर्फ अनमोल बोलना काफ़ी नहीं है, निकम्मे को नहीं कहना भी होना चाहिए हमारे जीवन में। नहीं, निकम्मी बातें नहीं बोलनी है हमने। तब क्या होगा? तब तू मेरे मुख के समान होगा। तब तू मेरे मुख के समान होगा। ये नहीं, फिर हमारे मुंह से जो बात निकलेगी वो वही होगी जो होनी चाहिए और जो परमेश्वर की मर्जी में है। और गौर कीजिए, अगर परमेश्वर की मर्जी की बात बोलेंगे तो फिर वो बात हमारी ज़मीन पर गिरेगी नहीं, व्यर्थ नहीं जाएगी, बल्कि वो काम पूरा होगा, वो बात होगी रहेगी। तो तब हम वास्तव में भविष्यता होंगे। क्योंकि याद रखें, नए नियम में हर विश्वासी की भविष्यता है। भविष्यता क्यों है? सीधी सी बात, अगर हम किसी कह रहे हैं भाई जिससे तुम जा रहे हो नरक त्याग में जा रहा है रास्ता, तुम वचन को नहीं मानोगे तुम्हारा ऐसा होगा। तुमने वचन को सुन लिया है, नहीं मानोगे दंड के भागी ठहरोगे। तो हम भविष्य बता रहे हैं। भविष्य बताना हमारे जीवन में प्रभु के वचन में वो है जो कलीसिया की तरक्की के लिए, जीवन की तरक्की के लिए है। और तरक्की सांसारिक तरक्की नहीं,
कि तुम्हारी गाड़ी मिल जाएगी, कोठी मिल जाएगी, मुकदमा हल हो जाएगा, पुरानी काम हो जाएंगे, वो काम हो जाएंगे। वो साप्ताहिक भविष्य वाले हैं, वो जादू टोने वालों का काम है। परमेश्वर के वचन में भविष्यता ही है, भविष्य का काम है, वो है आत्मिक उन्नति की ओर आगे बढ़ाना, निराश व्यक्ति को उत्साह देने के लिए वचन देना, या जीवन में जिसको पाप है वो जाहिर कर देना, ताकि कलीसिया में सफाई और उन्नति हो। अब अगले वचन में लेता हूँ आपके बीच में 119 का ही 113 वचन। मैं दुचित्तों से तो बैर करता हूँ, बैर रखता हूँ, परंतु तेरी व्यवस्था से प्रीति रखता हूँ। अब दुचित्तों के लिए मतलब है जो लोग दोगले मन के हैं, जिनके विचार दो तरफा होते हैं, जो फालतू बातों को ध्यान दे देते हैं, जिनका कोई फैसला खास करके बच्चे के मामले में, धार्मिकता के मामले में एक अटूट नहीं होता है, सिद्ध नहीं होता है, एक ही मन नहीं होता है। वो कहते हैं ये भी मान लेंगे, हम ये भी मान लेंगे। जो एक दृढ़ व्यक्ति नहीं है, जो वचन को हर समय दाएं बाएं होकर तोड़ने वाले हैं, छोटी मोटी बातों में गलती कर जाने वाले हैं, वो हैं दुचित्ते लोग। अभी तो कहेंगे हाँ प्रभु बात कर रहा है हमसे, धन्यवाद प्रभु का, हालेलुया, और जब उठेंगे तो फिर वो वहीं संसारिक में होंगे, तो भी दुचित्ते हैं। इसमें पूरी तरह आत्मिक बने हैं और 15 मिनट के बाद में टोटल सांसारिक हैं। उनसे हमें बैर रखना है, उनसे हमें नफरत रखनी है। उन लोगों से मिले वचन बताने के लिए, उनकी बातों को हमने बिल्कुल नफरत से तरह देखना है, उनकी संगति हमें नहीं चाहिए। अगर वो लोग खुशी मना रहे हों, जश्न मना रहे हों और हमारा दिल करता है उसमें मिलने के लिए, तो फिर दुख की बात है, हमारे शरीर में रोग लगा है, हमारे शरीर में आत्मिक में जीवन में सुस्ती आ गई है। हमें खबरदार होना है, क्योंकि हमें हर समय परमेश्वर हजूरी में यानी उसकी आग से भर के चलना है। तो मालूम होगा कि हम परमेश्वर के लोग हैं। अब आगे इस वचन की कुछ बातों को वचन पढ़ेंगे। पहले पढ़ें 94 का 11, बच्चे तो 94 का 11। हाँ जी, यहोवा मनुष्य की कल्पनाओं को तो जानता है कि वे मिथ्या है। इस कल्पनाओं को, हमारी जो कल्पना, जो हमारी इच्छाएं हैं, हमारी योजनाएं हैं, हमारे ख्वाब हैं, उन जानता है कि वो व्यर्थ हैं। और 11 पूरा पढ़े, पूरा सही। ओके। सो मतलब हम यहाँ लिखा है तेरी वजह से प्रीति रखता हूँ, मतलब उनकी बातों को मैं तो जानता हूँ। पहले से पढ़ने इसमें इसी का 97 और 103 119 का ही। मैं तेरी व्यवस्था से कैसी प्रीति रखता हूँ। हाँ, दिन भर मेरा ध्यान उसी पर लगा रहता है। ठीक, वो है व्यवस्था से प्रीति रखना, कि हम हर बात में सोचेंगे वचन क्या कहता है, वचन अनुसार चलना है। ये समय आ रही है, वो घड़ी निकट है जब एंटीक्राइस्ट जाहिर होने वाला है, कलीसिया ने जाना है। तो कलीसिया में जाने वाले लोग वही होंगे जो वचन से प्रीति रखने वाले होंगे। और पढ़े तो 103 इसी का। तेरे वचन मुझको कैसे मीठे लगते हैं, वे मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं। मेरे मुंह में मधु से भी मीठे हैं, मतलब परमेश्वर वचनों को पढ़ना, बोलना, मनन करने में हमारा मन लगे। उस समय हमारे सामने संसारिक बातें कोई भी क्यों ना हो, भोजन ही क्यों न रखा हो, पहले वचन की में प्यास हो, वचन पढ़ने का मन हो, वचन में मन लगे। वैसा होना हमारा जरूरी है, तभी हम उसकी उससे प्रीति देखते हैं। और बड़े यशाया 55 का 7, जहाँ दुष्टों से बैर रखने के बारे में वहाँ बात हो रही है। यशाया 55 का 7। दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उसको क्षमा करेगा। तो पूरी तरह से हमने परमेश्वर की ओर फिरना है, तभी हम दुष्टों से बैर रखने वाले होंगे।
अगर हम कहते हैं नहीं कोई बात नहीं, ये ठीक ही हैं, इनको ऐसे ही रहने दो भाई, हमने प्रेम करना है, वो प्रेम भी दिखावटी है, पखंडी है, और उन्हें ठीक कहना भी या उनके बारे में निश्चित रहना भी दुख की बात है हमारे लिए। और पढ़ेंगे यिर्मयाह 4:14। हाँ, हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। अपना हृदय, क्या अपना हृदय हाँ, बुराई से धो। बुराई से धो यानी बुराई को दूर कर, बुराई को साफ कर, ताकि हृदय शुद्ध हो जाए। और तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? कब तक तुम इधर उधर की बातें करते रहोगे? कब तक तुम सांसारिक बातें में पड़े रहोगे? कब तक तुम वो योजना बनाते रहोगे जिसका आधार नहीं है, जो वचन के अनुसार सही नहीं है? उनकी कल्पना करना व्यर्थ है, समय बिताना व्यर्थ है, और परमेश्वर को भी रिष्ट करना है। हम परमेश्वर के मन को दुख दे रहे हैं। और देखें मरकुस 7:21, ऐसी बातें करने वाले विश्वासी से भी प्रभु क्या कहेगा? मरकुस 7:21। भीतर से अर्थात मनुष्य के मन से बुरे विचार, व्यभिचार, चोरी, हत्या, परस्त्री गमन, जो मन में भरा है वही मुंह पर आएगा। और ऐसे लोगों को प्रभु क्या बोलेगा? मैं तुम्हें जानता ही नहीं। बेहतर है आज अपने जीवन को हम साफ कर लें। जब हम इन बातों का अंगीकार करते हैं कि मेरे जीवन में ये गलतियां हैं, तो मुंह से निकालते ही हमने उल्टी कर दी है। फिर उसके बाद परमेश्वर काम हमारे जीवन शुरू होता है कि वो सफाई करता है, वचन भरते हैं, और तब वचन अपना स्थान लेता है हमारे जीवन में, जिसको होना चाहिए, उसका राज्य जो हमारे जीवन में आना चाहिए, तब बढ़ता है। जब तक हम उन बातों को छुपा रखते हैं, सोचते हैं या उनके बारे में लापरवाही करते हैं, सोचते हैं नहीं हम अगर अंगीकार करेंगे तो लोग हमारे में क्या सोचेंगे, तो हमें अपनी इज्जत की फिक्र है, प्रभु का मन का नहीं फिक्र। हमें अपनी इज्जत की फिक्र है तो मतलब हमारे अंदर शैतान और गुण आ गया है जो अपनी इज्जत चाहता है। हमें अपनी इज्जत नहीं चाहिए। हमें मालूम होना चाहिए कि हम बंधुए दास हैं प्रभु के, सबसे नीचे जगह पर हैं हम, उसी को ऊपर उठाना है। इसलिए हमें अपने मन को जो मैल है उसको पूरा ढेल देना है। अब पढ़िए 2 कुरिन्थियों 10:5। हाँ जी। हम कोरी कल्पनाओं और हर एक ऊंची बात को जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं। हमारे दिल में बातें उठेंगी, असल में वो बातें उठती कहाँ से हैं? शैतान हमसे बात करता है और हम थोड़े समय के लिए ले लेते हैं। बस वही है हमारा गिरने का जगह, वही घड़ी है हमारे गिरने की। जैसे ही हम उसे खंडन करते हैं, उसे डांटते हैं, तो हम उसके बाद जय पाते हैं, हम उसे बाहर निकलते हैं, उससे ऊपर उठते हैं। पढ़े याकूब 1:8, याकूब की बतरी 1:8 और जेम्स 1:8। वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। हाँ, तो जो चंचल है वो कुछ पाता नहीं है, समुद्र की लहर के समान है, दो मन वाला है। उसके दिल में वचन के ऊपर संदेह ही लगा रहेगा कि ये कैसे पूरा होगा, मेरे जीवन में तो नहीं होगा, मैं तो इस लोग लायक नहीं हूँ, मैं तो इस योग्य नहीं हूँ। ये दुचित्ता मन है। ऐसे लोगों से हमने दूर रहना है। ऐसे लोग जो है वचन में आगे नहीं बढ़ सकते हैं, जड़ने पाएंगे। अब आ जाएंगे वचन 119 में वापस इसी विषय के लिए पढ़ेंगे हम 126, 128 और 136। 126 पढ़े पहले। वह समय आया है कि यहोवा काम करे। ये मंडी हमारे जीवन में समय आ गया है जब हम वचन पढ़ रहे हैं, इसलिए वचन पढ़ रहे हैं कि समय आ गया है कि यहोवा अपना काम हमारे जीवन में करे। वो क्या करेगा? हमारे जीवन में दुष्टता की बातों को, फालतू बातों को, निकम्मी बातों को निकालेगा। कैसे निकालेगा? अधिक हमारे दिल में वचन काम करेगा। वचन के लिए हमारे दिल में सहायता करेगा कि वचन से प्रेम करें, वचन को पढ़ने में हमें आनंद आए, वचन हमारे लिए भोजन हो। मैं गवाही देना मांगता हूँ कि 4 दिन पहले मेरा वजन महज 43 था। 2 दिन में सफ़र किया मैंने
जिसमें मैंने खाना नहीं खाया, बल्कि मिक्सचर वगैरह ये चीज़ें थोड़ा बहुत खाता रहता, क्योंकि मैंने ट्रेन का और स्टेशन का खाना नहीं खाना चाहता था। कोई फल चाहता था, मैं फल भी नहीं मिल पाया मुझे। उसे गुजारा किया ताकि मेरी भूख मरती रहे, और ज़्यादा हुआ तो क्या कहते हैं, नींबू वाली चाय, लेमन चाय, वो पी लिया, थोड़ा मिल गया मेरे को ट्रेन में। आगे देखता हूँ तो मेरा वज़न 2 किलो बढ़ गया है। क्या कारण था? मुझे प्रभु ने रास्ते में मौका दिया, मुसलमान लोग थे जिनको वचन बता रहा था, और वो वचन सुन रहे थे, सवाल जवाब हो रहे थे, लेकिन उनका मन सुनने के लिए था। जवाब, सवाल पूछते थे और जवाब सुनते थे। उनकी बातें मैं सुन करके उनको जवाब दे रहा था वचन से, और उन्होंने दिल खोला वचन की बातों को सुनने के लिए, गवाहियाँ सुनने के लिए, यूट्यूब में गवाही सुनने के लिए। सो उससे जो है मैं देखता हूँ कि मेरी सेहत ठीक रही, सब ठीक रहा, और मैं यहाँ पहुँचा। वरना लगभग 43 घंटे का सफ़र था, और 43 घंटे ट्रेन का सफ़र, उससे पहले घर पे लगा लिए 2 घंटे और, 45 घंटे सफ़र था, जो लगता था कि भाई यहाँ कहीं बीमार ना हो जो रास्ते में, खाना पीना ठीक नहीं हो तो कहीं गर्मी हो जाए, हो जाए, वो हो जाए। लेकिन प्रभु से धन्यवाद हो, क्योंकि वचन हमारा भोजन होना चाहिए। वचन हम भोजन कब होगा? जब वचन से हम प्रीति रखेंगे, वचन को जीवन में पहला स्थान देंगे। प्रीति रखने मतलब है उसे पहला स्थान देना, उसे एक खजाने की तरह से अपने जीवन में लें। पढ़िए इसी का 128 पढ़े। और इसी कारण मैं तेरे सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ। सब उपदेशों को सब विषयों में ठीक जानता हूँ। जीवन के हर पहलू में, किसी भी बात में जो वचन जो कहता है, मुझे उसको ठीक जानना है, क्योंकि जो मेरे ज्ञान है, जो मेरा संसारिक बातें पाना है, वो सब अधूरा है। इसलिए सब मिथ्या मार्गों से मैं बैर रखता हूँ। सब फालतू बातें, फालतू विचार, फालतू लाइन ऑफ थॉट से मैं बैर रखना है, मतलब उसे नफरत रखनी है, दूर रहना है। अब पढ़ने एक आखिरी शिक्षा में 136 वचन इसी का। मेरी आंखों से जल की धारा बहती रहती है, क्योंकि लोग तेरी व्यवस्था को नहीं मानते। अगर उसको वचन नहीं माना जा रहा है, तुम्हें दुख होना चाहिए, वो जाहिर करेगा कि हमारी वचन से प्रीति है। इसलिए हमें जीवन को पहचाने कि हम आज कहाँ पर हैं। हमारा मन दो तरफा तो नहीं है। अभी इसका एक और विषय जो आखिरी है, इसका विषय कि उससे से प्रीति रखने के विषय में 1-2 वचन और पढ़ेंगे। हो गया चलिए, ठीक है, तो धन्यवाद हो। ओके, शालोम। सो हम वचन से प्रीति रखना मेरा विषय था खास, और हमारे जीवन से गलत बातों का दूर रहना। ओके, अब अगले विषय पे आ रहा हूँ, इसी 119 का ही 119 वचन, जिसमें लिखा है, तूने पृथ्वी के सब दुष्टों को धातु के मेल के समान दूर किया है। अब पढ़ेंगे जरा ज़बूर भजन 25 का 4 और 5 वचन, खास करके 5 वचन है। हाँ जी, पढ़ता हूँ। हे युवा, अपने मार्ग मुझको दिखला, अपना पथ मुझे बता दे। मतलब हम हर समय सीखने के लिए, करेक्शन होने के लिए, यानी गलती को दुरुस्त कर देने के लिए तैयार हो। जो शख्स ये कहता है कि मुझे दुरुस्ती नहीं चाहिए, हम दुरुस्ती उसे करें तो उसे घमंड होता है, नफरत आती है दिल में, उसके रुकावट होती है, तो वो गिरने की हालत है उसकी, फिर वो बीमारी की हालत है उसकी। लेकिन वचन कहता है, अपना पथ मुझे बता दे। बता दे कब कहेंगे? जब हम इकरार करेंगे कि हाँ, मुझे रास्ता मालूम नहीं है, मुझे नहीं मालूम है सही क्या है, गलत क्या है। मैं से गवाहियाँ सुन रहा था मुसलमानों की कि किस तरह वो प्रभु में आए, प्रभु को पहचाना, तो यही था कि वो एक तरफ बाइबल, एक तरफ कुरान रख करके ढूंढ रहे थे। मुझे सच चाहिए, मुझे हकीकत चाहिए। दोनों को रखा, दोनों के ऊपर उन्होंने बहस करी, आपस में अपने आप में बहस करी, दोनों तरफ से, दोनों के सबूत देखे, दोनों का कि मुझे सच चाहिए। और तब उन्होंने कहा कि हम कुरान पढ़ रहे थे, लेकिन हम यीशु की तरफ आए। वो यीशु के वचन को निकम्मा करना मांगते थे, कहते थे कि नकारना चाहते थे, लेकिन प्रभु ने उनको छोड़ा नहीं, उन पर दया की। कब? जब उन्होंने कहा कि हाँ, हम सच जानने के तैयार हैं, हमने स्वर्ग में जाना है, हम नरक में नहीं जाना है, चाहे दुनिया कुछ भी करे, हमें कीमत चुकानी पड़े, हम तैयार हैं। अगला वचन कहता है 5वां वचन, मुझे अपने सत्य पर चला और शिक्षा दे। यानी परमेश्वर से कहें, वो हमें जो सत्य हमें समझाया है, जो वचन में बताया है,
उसमें चलने के लिए हिम्मत और सामर्थ्य वही दे। वो है हमें पहचानना कि हम फजल को कितना पहचानते हैं। जैसे पौलुस कहते हैं, जब मैं कमज़ोर था, जिन बातों में कमज़ोर हूँ उसी में घमंड करता हूँ। क्यों? वहीं पर मेरे परमेश्वर की सामर्थ्य कार्य करेगी, वहीं पर मैं और सामर्थ्य दिखूंगा। श्री कहता है, क्योंकि तू मेरा उद्धार करने वाला परमेश्वर है, मैं दिन भर तेरी ही बात जोता रहता हूँ। हमें और किसी की इंतजार नहीं होनी चाहिए, हमें और किसी की इच्छा नहीं होनी चाहिए। हमारे लिए कोई समय बर्बाद नहीं है। मुझे लोग कहने, भाई तुम्हें इतना 36 घंटे लगेंगे जो ट्रेन कहता है। मैं कहा, मेरे लिए कुछ फ़र्क नहीं है। और मैं कहना चाहता हूँ कि मैं 2 दिन पूरा बिताया ट्रेन में, मुझे पता भी लगा कि 2 दिन कैसे बीत गए। आमतौर पर जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं तो ज़्यादातर सोते रहते हैं, लड़ते रहते हैं, लेकिन वहाँ प्रभु का ऐसा भी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे वहाँ प्रभु ने रूहें दे दी थी बात करने के लिए, कलाम करने के लिए। तो मेरा समय ऐसे ही बीत गया कि बेशक गाड़ी 6 घंटे लेट थी, तो मुझे महसूस नहीं हुआ कि 6 घंटे लेट है। हाँ, इतना ही महसूस हुआ कि ठीक है, जब मैंने यहाँ जल्दी पहुँच के कुछ और काम करने थे, विजिटिंग करना था, वो नहीं हो पाया। लेकिन ट्रेन में 6 घंटे बजा के मैं परेशान नहीं था, है कब आएगा, है कब आएगा। मैं लगा हुआ था प्रभु से पूछने के लिए और भाइयों से बात करने के लिए, कलाम देने के लिए। जब हमारा मकसद यही है तो हमारे लिए कोई समय बेकार नहीं है। हम कहीं भी व्यर्थ नहीं बैठे हैं, चाहे हमें बस की इंतज़ार हो रही है, ट्रेन की इंतज़ार हो रही है, ट्रेन देर हो गई है, कुछ भी है, जब तक हमें आत्मा मिल रही है तो हमारा जीवन उसके लिए काम हो रहा है, तो सबसे बढ़िया हमारे जीवन का इस्तेमाल हो रहा है। तो हम धन्यवाद करें परमेश्वर का, इसलिए हमारे जीवन में धन्यवाद हो जाए। सबसे पहली बात यह है। 108 का तीसरा हिस्सा जो मैंने नहीं देखा था, मैं पढ़ता हूँ, अपने नियमों को मुझे सिखा। क्या सिखा? उसके नियम में क्या मुख्य बात है जो हम आम हमारे जीवन में नहीं होती है? हम कई वचन तो मानते हैं, जो पढ़ते हैं, हर दिन कोशिश करते हैं, जो बात नहीं होती है वो होती है धन्यवाद करना। प्रभु सिखा मुझे धन्यवाद करना, जो मेरे दिल की प्रार्थना है। धन्यवाद करना सिखाने का मतलब है कि हर हाल में, जैसे पौलुस कहता है, आनंदित रहो, फिर कहता हूँ आनंदित रहो, कुछ भी होता रहे धन्यवाद करना सीखें। हम लोग प्रार्थना करने में बहुत तेज हैं, खूब प्रार्थना करना मांगते हैं, है ना, मांगते रहें मांगते रहें मांगते रहें। धन्यवाद करने में हमें कष्ट होता है, हम समझते हैं बेकार की बात है। कोटि कोटि तेरा धन्यवाद परमेश्वर, बस एक ही चेक कर दिया। प्रार्थना करने में नहीं कहते प्रभु ये सारी बातें तू जानता ही है, तेरे दिन कहते हैं धन्यवाद हो ना। वहाँ तो हम डिटेल बोलना मांगते हैं, लोगों के नाम लेके बोलना मांगते हैं। मैं नहीं करूँ गलत बात है, बुरी बात है, लेकिन उतना ही, कम से कम उतनी देर धन्यवाद करना सीखे। अगर ज़्यादा नहीं तो कोशिश करें हम ज़्यादा धन्यवाद करें। तो धन्यवाद बहुत बड़ी है सीखने की बात आसू मसीह कलीसिया में, प्रभु के लोगों में, कि हम धन्यवाद करें। सुबह उठते हैं तो धन्यवाद करें, शुक्रगुजारी करें। हाँ, तो हम अपने शरीर में हर अंग के लिए जो ठीक काम कर रहा है धन्यवाद करें। हर घड़ी जो ठीक बीत रही है धन्यवाद करें। हर पल जो परमेश्वर से बात कर रहा है धन्यवाद करें। उसकी बात हम सुन और समझ पा रहे हैं, हमें बुद्धि दे रखी है, धन्यवाद करें। तो धन्यवाद में कमी नहीं है, पर हम कुछ बातों को गारंटी है करके लेकर के हम उसको चिंता नहीं करते हैं। धन्यवाद करना कुछ खास ज़रूरी नहीं समझते हैं। वो एक शैतान की चाल है कि हम धन्यवाद का महत्व न समझें, क्योंकि जब हम धन्यवाद करते हैं तो वहाँ शैतान की मुँह से थप्पड़ पड़ता है, जो चाहता है कि हम शक करें। जब हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर निकट जा रहे हैं, जो शैतान की योजना के खिलाफ है। इसलिए धन्यवाद करना निहायत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर आपकी सहायता करे। परमेश्वर धन्यवाद करता हूँ।